हेलो और स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में हम सबके फ्यूचर से जुड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। हम बारीकी से समझेंगे कि आखिर एआई किस तरह से मॉडर्न वर्कफोर्स को पूरी तरह बदल रहा है। और हाँ, सिर्फ थ्योरी नहीं, हम उन प्रैक्टिकल कदमों पर भी चर्चा करेंगे जो इस बदलाव के हिसाब से खुद को ढालने के लिए उठाए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी को दूर कर देते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हर किसी के दिमाग में आता है, क्या एआई की फील्ड में नौकरियां सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है? अगर हम 2026 के इस आधुनिक एआई माहौल को देखें, तो इसका जवाब एकदम साफ और बुलंद है। बिल्कुल नहीं। एआई अब सिर्फ हार्डकोर प्रोग्रामर्स या कोडर्स के कंप्यूटर स्क्रीन्स तक सीमित नहीं रहा। इस टेक्नोलॉजी के तेज विकास ने एक्चुअली हर एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आने वाले लोगों के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। ये एक सच्चा गेम चेंजर है। तो आज का हमारा फोकस इन 5 मुख्य बातों पर होगा। पहले हम एआई वर्कफोर्स पैराडाइम को समझेंगे, फिर बात करेंगे ऑटोमेशन वर्सेस ऑगमेंटेशन की, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स की डिमांड, नॉन टेक प्रोफेशनल्स के लिए एआई के अवसर, और आखिर में इन नए वर्क मॉडल्स को अपनाने के तरीकों पर नजर डालेंगे। चलिए सीधे पहले पॉइंट पर चलते हैं। पहला हिस्सा, द एआई वर्कफोर्स पैराडाइम। यहाँ हम देखने वाले हैं कि मॉडर्न लेबर मार्केट को आखिर नई परिभाषा मिल कैसे रही है। अगर हम एक बड़ी पिक्चर को देखें, तो 2025 की इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट की एक बेहद रिगरस एकेडमिक रिसर्च सामने आती है, और ये रिसर्च एक चौंकाने वाली बात बताती है। एआई अब सिर्फ पुराने थका देने वाले कामों को ऑटोमेट नहीं कर रहा। ये दरअसल मशीनों में सोचने और समझने की क्षमता यानी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज डाल रहा है। सोचिए जरा, मशीनें अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग का सीधा हिस्सा बन रही हैं, जो दुनिया भर में संस्थागत ढांचों को बिल्कुल जड़ से बदल रहा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ऑटोमेशन वर्सेस ऑगमेंटेशन। लेबर मार्केट पर इस एआई का दोहरा प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे अहम बात इस अंतर को ठीक से समझना है। एक तरफ है ऑटोमेशन एआई। ये क्या करता है? ये इंसानी मेहनत को सब्स्टिट्यूट करता है, रूटीन कामों को हटा देता है और लो स्किल्ड जॉब्स में वेजेस को दबा देता है। पर दूसरी तरफ है ऑगमेंटेशन एआई, और ये बिल्कुल अलग ढंग से काम करता है। ये एक्चुअली वर्कर्स की क्षमताओं को और बढ़ाता है। इससे लोग और भी मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। नतीजा, ये नए हाई स्किल्ड रोल्स पैदा करता है और वेजेस को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। और इसी रिसर्च से एक बेहद आशाजनक बात निकल कर आती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें साफ कहा गया है कि एआई का कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट उसके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से अप टू 50% ज्यादा बड़ा है। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि इकोनॉमी में इंसानी स्किल्स की नेट डिमांड दरअसल घटने के बजाय तेजी से बढ़ रही है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि तैयार होने की जरूरत है। तो इस तेजी से बढ़ती डिमांड के बीच आइए तीसरे हिस्से पर चलते हैं, राइज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। आज के मार्केट में आखिर किस चीज की सबसे ज्यादा मांग है? आंकड़ों पर नजर डालिए। ये साफ दिख रहा है कि रूटीन कस्टमर सर्विस और टेक्स्ट रिव्यू जैसे सब्स्टिट्यूट स्किल्स की डिमांड लगातार गिर रही है। इनकी मार्केट वैल्यू कम हो रही है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कि इंसानी केंद्रित स्किल्स जैसे डिजिटल लिटरेसी, रेजिलियंस या लचीलापन और टीम वर्क, ये अब एआई की क्षमताओं के लिए सबसे बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट बन गए हैं। इन स्किल्स को किसी एल्गोरिदम से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और यही वजह है कि इनकी डिमांड और इन पर मिलने वाले वेज प्रीमियम्स आसमान छू रहे हैं। और इस बात को एक और जबरदस्त ट्रेंड सपोर्ट करता है। 2018 से 2023 के बीच एआई रोल्स की डिमांड में 21% का इजाफा हुआ, पर उसी दौरान जॉब पोस्टिंग्स में यूनिवर्सिटी डिग्री की मांग में 15% की गिरावट आई। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये साबित करता है कि आज के मार्केट में प्रैक्टिकल एबिलिटीज और ठोस स्किल्स ने फॉर्मल डिग्रीज को हायरिंग प्रोसेस में काफी पीछे छोड़ दिया है। तो अब हमारे चौथे हिस्से पर आते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, एआई फॉर नॉन टेक प्रोफेशनल्स। 2026 में आगे बढ़ने के ठोस रास्ते आखिर क्या हैं? सच बताऊं तो आज कंपनियों को अपने हर एक एम्प्लॉय से मॉडल्स या एल्गोरिदम बनवाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उन्हें बस ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जो बिजनेस के बढ़िया फैसले लेने के लिए एआई आउटपुट्स का सही इस्तेमाल कर सके।
एआई अब बिजनेस स्ट्रेटजी, मार्केटिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। इसीलिए अब सारा फोकस थियोरी या कॉम्प्लेक्स मैथ पर नहीं, बल्कि एआई टूल्स के प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर है। इंडस्ट्री को लगातार ऐसे एआई अवेयर लोगों की तलाश है जो इन आउटपुट्स को ठीक से समझकर काम आगे बढ़ा सके। और यही वजह है कि 2026 में कई बेहद असरदार सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स मौजूद हैं, जहां हेवी कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है। बिटसॉम, आईआईएम रोहतक, आईआईएम मुंबई और आईआईटी रुड़की जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स अब ऐसे प्रोग्राम्स चला रहे हैं। इनके जरिए कॉमर्स, आर्ट्स और मैनेजमेंट बैकग्राउंड वाले लोग भी सीधे जनरेटिव एआई प्रोडक्ट मैनेजर या ग्रोथ मार्केटिंग लीड जैसे एआई पावर्ड रोल्स में कदम रख सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे कमाल की बात क्या है? टाइमलाइन। इन प्रोग्राम्स के जरिए स्ट्रक्चर्ड लर्निंग अपनाते हुए किसी को भी जॉब रेडी बनने में सिर्फ 6 से 9 महीने लगते हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एडवांस्ड एआई रोल्स आज के वक्त में पहले के मुकाबले कितने ज्यादा एक्सेसिबल हो चुके हैं। कोई भी ये कर सकता है। अब बढ़ते हैं अपने पांचवे और आखिरी हिस्से की तरफ, एम्ब्रेसिंग न्यू वर्क मॉडल्स। 2026 में हमारे काम करने का ढंग आखिर कैसे बदल गया है? अब एआई सिर्फ दफ्तर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रह गया है। ये डिसेंट्रलाइज टीम्स और इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर्स को दुनिया भर में एक जबरदस्त ताकत दे रहा है। एआई ड्रिवन शेड्यूलिंग और डेटा एनालिसिस की मदद से रिमोट वर्क का लगातार विस्तार हो रहा है। गिग इकोनॉमी तो बिल्कुल अपने उफान पर है। जरा सोचिए, अमेरिका की लगभग 38% वर्कफोर्स अब किसी न किसी रूप में फ्रीलांसिंग कर रही है। साथ ही एआई एनेबल्ड एंटरप्रेन्योरशिप ने किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने और स्केल करने को इतना आसान बना दिया है कि बैरियर्स टू एंट्री काफी हद तक खत्म हो गए हैं। तो इन सभी डेटा पॉइंट्स और एकेडमिक रिसर्च से एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। एआई अब कोई नीश टेक्निकल स्किल नहीं रहा दोस्तों, ये एक जोरदार करियर एक्सेलरेटर बन चुका है। इन नए टूल्स को अपनाना ही आगे बढ़ने, सफल होने और मार्केट की इस भीड़ में खुद को अलग साबित करने की सबसे बड़ी कुंजी है। इन्हें अपनाकर ही हम फ्यूचर रेडी बन सकते हैं। हम आज की इस चर्चा को एक बेहद जरूरी और क्रिटिकल सवाल के साथ विराम देते हैं। जैसे जैसे एआई हमारी वर्कफोर्स में हर जगह शामिल होता जा रहा है, हमें ये सोचना होगा, क्या हमारा समाज ऐसी दुनिया के लिए काफी तेजी से तैयार हो रहा है जहां एआई लिटरेसी ठीक उतनी ही बुनियादी जरूरत बन जाएगी जितना कि पढ़ना और लिखना। ये सुनिश्चित करना कि हर किसी को ये स्किल्स सीखने और आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले, आने वाले वक्त में यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती होगी। और देखा जाए तो यही हमारा सबसे बड़ा मौका भी होगा। जरूर सोचिएगा इस पर।